नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम महाराणा कुंभा से संबंधित एक टॉपिक हमारा रह गया था, विजय स्तंभ। इसके विषय में यहाँ चर्चा करेंगे। इस पर आपसे टिप्पणी भी पूछी जा सकती है और साथ साथ इसमें से 1 या 2 नंबर के प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इम्पोर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दें। विजय स्तंभ जो है उसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। जब 1437 ईस्वी में सारंगपुर का युद्ध हुआ था, कुंभा और महमूद खिलजी जो मालवा का सुल्तान था उनके बीच, तब इस विजय के उपलक्ष्य में, महमूद खिलजी पर विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने चित्तौड़ दुर्ग के अहाते में अर्थात चित्तौड़ दुर्ग के भीतर विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। यह 9 मंजिला है और 122 फीट इसकी ऊंचाई है। इसके साथ साथ इस विजय स्तंभ का जो निर्माण है वो कुंभा के प्रधान शिल्पी जेता और उसके 3 पुत्रों नापा, पोमा और पूंजा की देखरेख में हुआ। विजय स्तंभ के मुख्य द्वार पर भगवान विष्णु की प्रतिमा उत्कीर्ण की गई है, इसलिए इसे विष्णु ध्वज भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि विजय स्तंभ में अनेक हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाएं उत्कीर्ण की गई हैं, इसलिए इसे भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश भी कहा जाता है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने इसे हिंदू देवी देवताओं से सजाया हुआ एक व्यवस्थित संग्रहालय नाम दिया है। जबकि जो GH ओझा हैं, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, उन्होंने इसे पौराणिक देवताओं के अमूल्य कोष की संज्ञा दी है। ये तीनों ही नाम इसलिए दिए गए हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाएं उत्कीर्ण हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि जो विजय स्तंभ है ये भारतीय स्वतंत्रता जो आंदोलन हुआ उस समय भी ये प्रेरणा का स्रोत बना। इस प्रकार से बना कि क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणा का स्रोत इसलिए बना क्योंकि जो क्रांतिकारी संस्था थी एक अभिनव भारत समिति, इसके संविधान के अनुसार प्रत्येक क्रांतिकारी को स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ने से पूर्व विजय स्तंभ के नीचे शपथ लेनी पड़ती थी। इसलिए यह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भी प्रेरणा का स्रोत रहा है। तो इस प्रकार से विजय स्तंभ पर आपसे टिप्पणी पूछी जा सकती है अथवा 1 या 2 नंबर का प्रश्न भी आपसे इसमें से पूछा जा सकता है, तो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे कुंभा के पश्चात हमारे जो नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार महाराणा सांगा का टॉपिक हमारे पाठ्यक्रम में दिया हुआ है। देखिए, हमने बात की थी कि जब 1468 ईस्वी में कुंभा को उन्माद रोग हो गया था जीवन के अंतिम दिनों में, और 1468 ईस्वी में उसके पुत्र उदा ने उसकी हत्या कर दी थी राज सिंहासन प्राप्त करने के लिए। तो 1468 में जब उदा द्वारा कुंभा की हत्या कर दी गई और उदा स्वयं शासक बन गया, तो उसके भाई रायमल को इस बात का जब पता चला, तब वह ईडर में था, तो ईडर से वह सेना लेकर के आया और दोनों के मध्य युद्ध हुआ। युद्ध में उदा पराजित हुआ और अपने परिवार सहित वो मांडू चला गया था, मालवा क्षेत्र के अंतर्गत। वहां पर रहते हुए ही कुछ ही समय पश्चात बिजली गिरने से उदा की मृत्यु हो गई थी। तो इस प्रकार से जो पितृहंता उदा था उसकी मृत्यु हुई। जिसके पश्चात से 1509 तक रायमल जो थे वो मेवाड़ के शासक रहे, परंतु 1509 में रायमल की मृत्यु हो गई। रायमल की मृत्यु के पश्चात 1509 ईस्वी में महाराणा सांगा मेवाड़ के शासक बने। रायमल के 13 पुत्र और 2 पुत्रियां थी। इनमें से 4 पुत्र ही ज्यादा महत्वपूर्ण थे, पृथ्वीराज, जयमल, राज सिंह और संग्राम सिंह। संग्राम सिंह जो आगे चल के राणा सांगा के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो यहाँ पर उत्तराधिकार नियम के अनुसार तो जो ज्येष्ठ पुत्र था वो पृथ्वीराज था और वही उत्तराधिकारी बनता। महाराणा रायमल के जीवन काल में ही ये उत्तराधिकार संघर्ष प्रारंभ हो गया था। इसका कारण ये था कि एक बार
पृथ्वीराज, जयमल और संग्राम सिंह ने अपनी जन्म कुंडलियां एक ज्योतिषी को दिखाई और ज्योतिषी ने केवल संग्राम सिंह के भाग्य में राज सिंहासन या राजयोग बताया था। इसलिए तीनों भाइयों में उत्तराधिकार संघर्ष प्रारंभ हो गया था। इस उत्तराधिकार संघर्ष के अंतर्गत पृथ्वीराज की तलवार के वार से राणा सांगा अर्थात संग्राम सिंह की एक आंख चली गई थी, आंख फूट गई थी। उत्तराधिकार संघर्ष के दौरान अपने भाइयों से जान बचाते हुए राणा सांगा अजमेर के श्रीनगर नामक स्थान पर उन्होंने अज्ञातवास बिताया था। अजमेर के एक करमचंद पंवार थे जिन्होंने सांगा को शरण दी थी और यहीं पर सांगा ने कुछ समय के लिए अपना अज्ञातवास बिताया था। तो यहाँ पर ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको 1 नंबर या 2 नंबर के प्रश्नों में पूछा जा सकता है, तो ये ध्यान रखें। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में गुजरात के साथ संघर्ष की, राणा सांगा के द्वारा दिल्ली सल्तनत के साथ जो संघर्ष हुआ उसकी, और इसके साथ साथ मालवा के साथ संबंधों की भी चर्चा हम नेक्स्ट हमारे लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद।